डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 22 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम इसके देखेंगे कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी इस एक्टिविटी से हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि रिव्यू एंड इफ़ नेसेसरी करेक्ट हिज और हर ओन वर्क एज अ मैटर ऑफ हैबिट। कि इस एक्टिविटी में बच्चे या स्टूडेंट ये सीखेंगे कि हम कैसे जायज़ा लें, कैसे अपने आप को चेक करें और अगर ज़रूरी हो तो अपने आप के काम को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं आदत के तौर पर। यानी हम अपनी आदत कैसे बनाएं कि अपनी गलती को खुद ही पहचान ले और खुद ही इसको करेक्ट कर ले। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स और इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट एक तरह के क्वेश्चन और आंसर है। यानी इस एक्टिविटी में टीचर्स पेरेंट्स बच्चों से कुछ सवाल करेंगे और बच्चे उसके जवाब देंगे। तो जो सवाल है वो इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स में दिए गए हैं और जो उसके आंसर्स है, उसके जो जवाब है, तो वो इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट में है। टीचर ट्राइज टू एलिसिट द आंसर फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट। कि टीचर ये कोशिश करेंगे कि वो बच्चों से उस सवालात के जवाब हासिल करें जिनको कि नीचे दिया गया है। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या निर्देश है कि स्टूडेंट ट्राई टू गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर। आंसर विल बी एज के स्टूडेंट ये कोशिश करेंगे कि टीचर जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे तो वो उसके जवाब दे और आपके जवाब नीचे के जैसे हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन टीचर पूछेंगे वो ये है कि हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर स्कूल। क्या आप अपने आप को स्कूल के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो इसका जो आंसर देंगे बच्चे, जो स्टूडेंट्स का आंसर देंगे वो है फर्स्ट बाथिंग एंड मेकिंग, के नहाकर और मेकअप करके। सेकंड क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू यूज टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू स्कूल। के आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जिसको कि आप यूज़ करते हो, जिनको कि आप इस्तेमाल करते हो अपने आप को स्कूल के लिए तैयार करने के लिए। तो इसका आंसर है इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट के दूसरा नंबर, कॉम, क्लॉथेस, मिरर, मेकअप बॉक्स। कि वो चीज़ें जो बच्चे या स्टूडेंट यूज़ करते हैं स्कूल के लिए रेडी होने के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, तो वो है कंघा, कपड़े, आईना और मेकअप बॉक्स। थर्ड है डू यू यूज़ मिरर फॉर योर प्रिपरेशन। कि क्या आप आईने का इस्तेमाल करते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो इसका आंसर है थर्ड में, देखिए, यस मिरर हेल्प अस टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। कि हाँ, आईना हमको अपनी तैयारी करने में मदद करता है। फोर्थ है हाउ मिरर हेल्प यू। कि आईना आपकी कैसे मदद करता है। तो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है बॉक्स में, देखिए 4 नंबर है कि मिरर शोज अस हाउ वी आर लुकिंग लाइक। कि मिरर हमको, जो आईना है, हमको बताता है कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। एंड इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन आवर लुक, और अगर हमारे लुक में कोई चीज़ खराब होती है, वी कैन करेक्ट इट, तो हम उसको सही कर सकते हैं, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है विल यू लाइक टू अपडेट योर सेल्फ और शुड बी डन बाय अदर्स। क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपडेट अपने आप को खुद ही कर ले, यानी अगर आपके अंदर कुछ भी खराबी दिखे आपको आईने में, तो क्या आप चाहते हैं कि आप खुद ही उसको कर ले या आप चाहते हैं कि दूसरा उसे करके दे। तो आंसर इसका जो बॉक्स के अंदर है फोर्थ, वो है वी विल लाइक टू अपडेट आवर सेल्फ। कि हाँ, हम अपने आप को अपडेट करना पसंद करते हैं, यानी अगर आपके अंदर कुछ भी खराबी दिख रही है आपको, तो आप ये चाहते हैं कि आप खुद ही उसको दुरुस्त कर ले। Learning activity divide the class into two groups by using the techniques of 1 and 2 for forming two groups. लर्निंग एक्टिविटी में हमको बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि टीचर क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करेगा, बांटेगा 1 और 2 की टेक्निक का यूज़ करते हुए। 1 और 2 की टेक्निक क्या है, तो इससे पहले की एक्टिविटी में आ चुका है कि टीचर कुछ स्टूडेंट को 1 कहने के लिए कहेगा और कुछ को 2 कहने के लिए कहेगा। जो स्टूडेंट 1 कहेंगे तो उसे ग्रुप 1 में रखेगा और जो स्टूडेंट 2 कहेंगे तो उसे ग्रुप 2 में रखेंगे। तो इस तरह 2 ग्रुप बन जाएंगे। सेकंड स्टेप ये होगा लर्निंग एक्टिविटी का कि टीचर्स अलॉट 2 टॉपिक्स फॉर 2 ग्रुप्स फॉर द डिस्कशन। के टीचर दोनों ग्रुप को 2 टॉपिक अलॉट करेंगे डिस्कशन के लिए। एज जैसे कि
फर्स्ट होगा, जो फर्स्ट टॉपिक होगा, यू करेक्ट योर सेल्फ, कि आप अपने आप को करेक्ट करें, अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी गलती को सुधारें, यानी सेल्फ करेक्शन। और सेकंड होगा करेक्ट योर सेल्फ बाय अदर्स, कि अपने आप को दूसरों के ज़रिए सुधारें, यानी दूसरा आपकी गलती को सुधारे। तो ये दोनों टॉपिक देने के बाद में टीचर क्या करेगा या टीचर क्या इंस्ट्रक्शन देगा, तो थर्ड है डिस्कस इन ग्रुप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स टू स्टूडेंट विल प्रेजेंट, के थर्ड स्टेप ये होगा कि स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक को लेने के बाद में ग्रुप में डिस्कशन करेंगे, और फिर ग्रुप में डिस्कशन करते हुए इन दोनों टॉपिक्स के, यानी इन दोनों के पॉइंट के ऊपर उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की एक लिस्ट बनाएंगे, यानी इन दोनों के फ़ायदे और इन दोनों के क्या नुकसानात हैं, तो इनकी एक लिस्ट बनाएंगे। टू स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट, और फिर दोनों ग्रुप के एक एक स्टूडेंट सामने आएंगे और फिर प्रेजेंट करेंगे, यानी दोनों ग्रुप के जो लिस्ट उन लोगों ने बनाई है आपस में डिस्कशन करके, तो वो लिस्ट प्रेजेंट करेंगे बिफोर क्लास, क्लास के सामने। वन विल प्रेजेंट मेरिट एंड अदर विल प्रेजेंट डीमेरिट। तो एक ये करेगा कि मेरिट्स बताएगा, यानी ग्रुप का एक मेंबर मेरिट्स बताएगा, फ़ायदे बताएगा, और दूसरा उसके डीमेरिट्स, उसके नुकसानात बताएगा। तो दोनों टॉपिक के हमको ऐसे ही करना है। फोर्थ है टीचर्स गिव सपोर्ट एंड फीडबैक एंड टेल्स हाउ करेक्टिंग योर सेल्फ इज़ हेल्दी एंड इफेक्टिव। टीचर सपोर्ट करेगा और फीडबैक देगा, यानी टीचर जो डिस्कशन के दौरान, डिस्कशन के बाद में, प्रेजेंटेशन में, या पूरी इस एक्टिविटी में टीचर का ये काम होगा कि वो बच्चों को सपोर्ट करें, उनको मदद करें, उनकी मदद करें, और उनको फीडबैक देते रहे, यानी उनको बताएं कि कहाँ पे वो सही है, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे उनको ज़रूरत है, तो ये सब देखते रहे। एंड टेल्स हाउ करेक्टिंग योर सेल्फ इज़ हेल्दी एंड इफेक्टिव, और वो बच्चों को बताए कि कैसे अपने आप को दुरुस्त करना हेल्दी है और इफ़ेक्टिव है और असरदार है। अब यहाँ पे मैंने ये जो दोनों टॉपिक है, यू करेक्ट योर सेल्फ एंड जो सेकंड टॉपिक है करेक्ट योर सेल्फ बाय अदर्स, तो इन दोनों की मेरिट और डीमेरिट की एक एक लिस्ट बनाई है, ताकि स्टूडेंट उसको अपने सामने रखे और टीचर भी उनको अपने सामने रखे और उनको देखते हुए इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश करें। तो आइए हम इन दोनों पॉइंट्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं। तो पहले हम सेल्फ करेक्शन, यानी अपने आप को दुरुस्त करने के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे, यानी इसके फ़ायदे और नुकसानात को देखेंगे। तो फर्स्ट है वी कैन फाइंड आवर मिस्टेक्स ईजीली, कि हम अपनी गलतियों को आसानी से ढूंढ सकते हैं, यानी हमको अपनी गलतियाँ बहुत आसानी के साथ में मिल सकती है, इसलिए हम अपने आप को दुरुस्त बहुत आसानी से कर सकते हैं। डीमेरिट, इसका नुकसान क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन फाइंड आवर मिस्टेक्स, सो वी नीड अदर्स हेल्प इन करेक्टिंग अस, के बहुत बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को ढूंढ नहीं पाते। आपने अक्सर देखा होगा कि आप लिखने में कोई गलती कर जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आपने गलती कहाँ करे, आपका टीचर आपको करेक्ट करके बताता है कि यहाँ पे आपने मिस्टेक किया। तो इसी तरह हमको अपनी की हुई गलतियाँ समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए हमको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को दुरुस्त करने में। तो इसका नुकसान ये है। सेकंड है सेल्फ करेक्शन सेव्स अस फ्रॉम बीइंग एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कि अपने आप को दुरुस्त करने की वजह से हम दूसरों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि समटाइम्स वी रिमूव आवर गुड वर्क थिंकिंग दैट इट्स अ मिस्टेक, सो वी नीड अदर्स ओपिनियन टू वेरीफाई आवर वर्क। कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है कि वी रिमूव आवर गुड वर्क, हम अपने अच्छे काम को भी मिटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, थिंकिंग ये सोचते हुए कि दैट इट्स अ मिस्टेक, ये सोचते हुए कि यह एक गलती है। सो वी नीड अदर्स ओपिनियन, तो इसीलिए हमको दूसरों की राय की ज़रूरत पड़ती है टू वेरीफाई आवर वर्क, हमारे वर्क को, हमारे काम को वेरीफाई करने के लिए। इसका मतलब यह है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने कोई काम किया, आपको लग रहा है कि नहीं इतना अच्छा नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, बहुत इसके अंदर अच्छा, ये मैं जो काम किया मैंने बहुत अच्छा नहीं किया। लेकिन जब आप वही काम दूसरे को करके बताते हैं तो उसको लगता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। वो तो आपकी नज़र में वो काम छोटा होता है, लेकिन दूसरों की नज़र में वो काम बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आप एक बार दूसरों को अपना वर्क बता दें, तो उसके ज़रिए आपका जो काम है अच्छा काम, तो वो बाकी रह सकता है। और कई बार आप अपने काम की, अपनी मेहनत को मिटाने से, अपनी मेहनत को ख़त्म करने से बच जाएंगे। मेरिट्स ऑफ सेल्फ करेक्शन, यानी अपने आप को दुरुस्त करने के जो तीसरा फ़ायदा है कि इट मेक्स अस मोर अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड वी स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली बिफोर एक्टिंग,
कि इसका एक और फ़ायदा ये है कि हम अपने आप के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, हम अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सूझबूझ वाले हो जाते हैं, यानी हम अपने आप को बहुत देख रेख करने लगते हैं और हम क्रिटिकली सोचने लगते हैं काम करने से पहले। यानी हम कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचते हैं कि ये काम मैं जो करने वाला हूँ वो दुरुस्त है कि नहीं है, इसको मैं करने वाला हूँ तो ये काम सही है कि नहीं है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि आफ्टर सेल्फ करेक्शन वी डोंट एक्सेप्ट अदर्स क्रिटिसिज्म। लेकिन हम अपने आप को जब दुरुस्त कर लेते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि मेरा काम अब एरर फ्री है, इसके अंदर कोई गलती बाकी नहीं रही। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दूसरे की जो क्रिटिसिज्म है, दूसरे की गलतियाँ निकालने को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते और अपनी गलती को नहीं मानते। तो इसका नुकसान ये भी होता है। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट था कि हमको या हमारी गलतियों को कोई दूसरा करेक्ट करे, तो इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। तो हम पहले इसके मेरिट्स देखेंगे और उसके अंदर इसके डीमेरिट्स भी देखेंगे। तो मेरिट्स ऑफ करेक्शन बाय अदर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन फाइंड आवर ओन मिस्टेक्स, सो वी नीड अदर्स ओपिनियन और अदर्स हेल्प इन करेक्टिंग अस। कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को नहीं तलाश कर पाते, अपनी गलतियों को नहीं ढूंढ पाते, इसलिए हमको दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है अपनी गलतियों को सुधारने में। तो ये पॉइंट को मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके नुकसान क्या है कि सम पीपल जस्ट फाइंड मिस्टेक्स इन आवर वर्क टू मेक अस फील लेस वैल्यूएबल। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमारे कामों में सिर्फ इसलिए गलतियाँ नज़र आती हैं ताकि वो हमको लेस वैल्यूएबल, कम कीमती बना सके, दिखा सके। यानी कुछ लोग हमारे कामों में सिर्फ इसलिए गलतियाँ निकालते हैं कि हमको बता सके कि हमारे काम इतने वैल्यूएबल नहीं है। तो इसलिए हमने दूसरों के ज़रिए दुरुस्त नहीं होना चाहिए। दूसरों के ज़रिए दुरुस्त करने के जो फ़ायदा क्या है, मेरिट्स ऑफ करेक्शन बाय अदर्स, वी नीड अदर्स ओपिनियन टू गिव मोर पर्सपेक्टिव टू आवर वर्क। हमको दूसरों की राय की ज़रूरत पड़ती है अपने काम को और ज़्यादा पर्सपेक्टिव देने के लिए। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि कभी कभी हम जो भी काम करते हैं तो सिर्फ अपने सोच, अपने नॉलेज और अपने इल्म के मुताबिक करते हैं। हमको ये नहीं मालूम होता है कि दूसरे इस काम के ताल्लुक से कैसे सोच रहे हैं, तो इसीलिए हमारा काम के अंदर इतना पर्सपेक्टिव नहीं होता है। लेकिन हम दूसरी की राय लेंगे, दूसरे की मदद लेंगे, दूसरे का करेक्शन कराएंगे उसमें, तो हमारे काम को कई तरफ से देखने के बाद में एक सही दिशा मिलेंगी, सही राह मिलेंगी। एक एग्जाम्पल मैं देकर आपको समझाता हूँ कि जैसे आप एक किताब लिख रहे जिसमें आप बताना चाह रहे हैं कि चाय कैसी बनाया जाए। आपने उसमें लिखा कि चाय बनाने के लिए आपको ये फ्लेवर का यूज़ करना है। सपोज़ आपने लिखा कि इसमें जिंजर डालिए, अदरक डालिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक को जिंजर वाली, अदरक वाली चाय पसंद हो। कुछ लोग होंगे जिसको गौती चाय पसंद हो, कुछ लोग होंगे जिसको सिर्फ चाय सादी चाहिए, कुछ लोगों को मसाले वाली चाय पसंद होंगी। तो किसी दूसरी को ओपिनियन लेंगे आप, तो लोग आपको अलग अलग ओपिनियन देंगे, अलग अलग राय देंगे। इसके वजह से आपकी जो राय है तो उसके अंदर भी नई नई तब्दीलियाँ आएंगी, नए नए चेंजेस आएंगे और आपका जो खुद का आइडिया है वो उसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो दूसरों के ज़रिए करेक्ट किए जाने का एक फ़ायदा ये भी है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि करेक्शन बाय अदर्स मेक्स अस एम्बेरेस्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स। के दूसरे के ज़रिए जब हमको दुरुस्त किया जाता है, दूसरे के ज़रिए हमारी गलती निकाली जाती है, तो उसके वजह से हमको दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जो तीसरा फ़ायदा है वो यह है कि इट मेक्स अस एक्सेप्ट अदर्स क्रिटिसिज्म एंड ओपिनियन। इसके वजह से हमको दूसरों की राय, दूसरों की क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने की आदत बनती है। हमको इस बात की आदत बनती है कि हम दूसरे लोगों की राय के, ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करें, उनकी भी इज्जत करें। लेकिन इसका नुकसान यह है कि इट मेक्स अस मोर डिपेंडेबल ऑन अदर्स इन करेक्टिंग आवर मिस्टेक्स। लेकिन इसके ज़रिए हम दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं अपनी गलतियों को सुधारने में। यानी ये होगा कि अगर आप हमेशा ये सोचेंगे कि दूसरे ने मेरी मिस्टेक निकालना चाहिए, तो आप अपने आप की गलतियाँ कभी सुधारेंगे नहीं। तो ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपके आसानी के लिए लिखे। आप चाहे तो इसमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। सॉल्व एक्टिविटी और डेमो क्या है? टीचर शोज़ अ वीडियो ऑफ फॉलोइंग लिंक। टीचर के लिए यहाँ पे काम दिया जा रहा है कि एक लिंक दी गई है यूट्यूब वीडियो की, तो टीचर का काम है कि इस वीडियो को बच्चों को बताएं। तो ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है टीचर डिवाइड्स द क्लास इन 4 ग्रुप्स बाय यूजिंग 1 2 3 4 मेथड। कि टीचर क्लास को
4 ग्रुप्स में बांटेगा 1 2 3 4 मेथड का यूज़ करते हुए। अब ये 1 2 3 4 मेथड क्या है, तो टीचर स्टूडेंट को नंबर कहने लगाएगा 1 2 3 4। जो स्टूडेंट 1 कहेगा वो 1 ग्रुप में होगा, जो 2 कहेगा वो 2 ग्रुप में, जो 3 कहेगा वो 3 ग्रुप में, जो 4 कहेगा वो 4 ग्रुप में। इसके बाद सेकंड स्टेप है टीचर आस्क स्टूडेंट टू डिस्कस एंड सजेस्ट वेयर एंड हाउ विल यू करेक्ट योरसेल्फ। कि टीचर स्टूडेंट से कहेगा या स्टूडेंट से पूछेगा कि वो कब वो डिस्कस करें और सजेस्ट करें कि वो कहाँ और कैसे अपने आप को करेक्ट करेंगे, अपने आप को दुरुस्त करेंगे। और थर्ड पॉइंट है टीचर मेक्स अ कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स रिस्पॉन्सेस। इसके बाद टीचर जितने भी ग्रुप्स है तो उनके जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे, जितने भी जवाबात आएंगे, तो उसकी एक कलेक्टिव लिस्ट बनाएगा, उन सब की एक लिस्ट बनाएगा, यानी पूरे आंसर को मिलाकर एक लिस्ट बनाएगा। और फोर्थ है टीचर गिव्स फीडबैक एंड स्टेट्स इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टिंग योरसेल्फ। कि टीचर फीडबैक देगा और अपने आप को दुरुस्त करने के जो इम्पोर्टेंट है, जो उसकी अहमियत है, तो उसको बताएगा। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। इवालुएशन, द ग्रुप विल बी एज इट इज़। इवालुएशन में जो ग्रुप जिस तरह बांटे गए थे पहले तो उसी तरह रहेंगे। एंड उसमें फर्स्ट हमको बताया जा रहा है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ स्किट ओवर एनी ऑफ देयर सेल्फ करेक्शन पॉइंट्स डिस्कस्ड। के स्टूडेंट एक स्किट प्रिपेयर करेंगे। स्किट किसे कहते हैं कि एक छोटा सा ड्रामा होता है जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर होता है, थोड़ा सा मजाक होता है। तो टीचर बच्चों से कहेंगे कि एक छोटा सा ड्रामा तैयार करें किसी भी एक ऐसे पॉइंट को लेकर जिसको कि उन्होंने डिस्कस किया है। सेकंड है स्टूडेंट परफॉर्म द स्किट एंड टीचर एंड अदर गिव्स फीडबैक एंड सपोर्ट द परफॉर्मेंस। और बच्चे उस स्किट को परफॉर्म करेंगे और टीचर और जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं तो वो फीडबैक देंगे और उनके सब परफॉर्मेंस को सपोर्ट करेंगे, उनके परफॉर्मेंस की सराहना करेंगे। थर्ड है टीचर ट्राइज टू एलिसिट आंसर अबाउट हैबिट फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ करेक्शन। टीचर ये कोशिश करेगा कि बच्चों की तरफ से वो इस बात के आंसर ले, बच्चों की तरफ से इस बात के जवाब सुने कि अपने आप को दुरुस्त करने की जो आदत है तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। और फोर्थ है द प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर ऑल 4 ग्रुप्स। और ये जो प्रोसेस है तो वो हर ग्रुप के लिए रिपीट किया जाएगा, दोहराया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लोगों के सामने आ सके। असाइनमेंट यूजिंग द सपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग वीडियो राइट अबाउट हाउ विल यू सेल्फ करेक्ट एंड इट्स अ हैबिट फॉर्मेशन। असाइनमेंट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि नीचे आई हुई जो वीडियो है तो उसके मदद से आपको लिखना है कि आप अपने आप को कैसे करेक्ट करेंगे और उसकी आदत कैसे बनाएंगे। तो ये जो वीडियो है तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। दीक्षा वीडियो ई कंटेंट और QR कोड के अंदर भी यही वीडियो दी गई है, तो इसका जो लिंक है एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या हासिल किया, तो आज आपने ये सीखा कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिव्यू, के जायज़ा लेने का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी अपने आप का जायज़ा लेते रहने की, अपने आप को देखते रहने की क्या फ़ायदे होते हैं और उसकी क्या अहमियत है। सेकंड है हाउ टू टेक रिव्यू ऑफ देयर ओन वर्क, और आपने ये भी सीखा कि हम अपने आप के काम का कैसे जायज़ा ले सकते हैं, कैसे हम ये देखें कि हमारे काम में कहाँ पे गलती है, कहाँ पे वो सही है। और थर्ड है हाउ टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रिवाइविंग ऑन वर्क, और आपने ये भी सीखा कि हम अपने आप के काम को रिव्यू करने की आदत कैसे डेवलप करें, कैसे बनाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने इस एक्टिविटी को समझा होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।